अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की और वो लैंग्वेज जो यूज करने के बाद ये भी कहा कि इसको काटो मत, इसको दिखाओ, इस तरह से क्या कहना चाहिए? तो क्या सारे चैनल्स दिखा रहे हैं बगैर काटे? नहीं, वो बीप कर रहे हैं। पर आपको ये इमोशन समझना होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज यूज़ करना, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना, मैं आई डोंट एंडोर्स दैट। पर आप अगर समझेंगे किस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था उस समय पर, पार्टी का नाम चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश की जा रही है। आप लोग उसको ऑपरेशन टाइगर, क्योंकि एकनाथ शिंदे उसको ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं, आप लोग भी ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछे, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे। क्योंकि ये जो वोट था, इनको हमारी पुरानी पार्टी के वो जो पार्टी जो अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चिन्ह पे नहीं था, उद्धव जी के नाम पे था। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। अगर आपको चलिए मैं मानती हूँ किसी का विश्वास खत्म हो जाए, आप इस्तीफा दे दो ना। अगर जनता ने आपके विश्वास पे आपको एमपी बनाया है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि जो तुम 5 साल का तुम्हारा टेन्योर है, रिजाइन कर दीजिए, फिर से अपनी जनता के बीच में जाइए और शिंदे के पार्टी चिन्ह पे आप लड़कर दिखा दीजिए। तो ये तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। और ये आने वाले समय में अगर आपका वोट ही इनवैलिड हो जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में अगर 2/3 आम आदमी पार्टी को मिल जाते हैं, पूरी पार्टी एक रहती है, पर 2/3 अगर एमपीज वो लोग बात कर लेते हैं, वो मर्ज कर देते हैं। सिमिलरली लोकसभा में हम देख रहे हैं, लोकसभा में पैटर्न अलग चल रहा है टीएमसी का, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में पैटर्न अलग चल रहा है उनका असेंबली में। ये किस तरीके से वैलिड है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब संविधान को सबसे ऊपर रखकर, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो किसी पक्ष के नहीं हैं, वो किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, वो सबको बिलोंग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली वो संविधान को उसका अपकीप बना रहे, उसका ध्यान रखते हैं। तो हमने उनको चिट्ठी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि उसका पालन होगा। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की और वो लैंग्वेज जो यूज करने के बाद ये भी कहा कि इसको काटो मत, इसको दिखाओ, इस तरह से क्या कहना चाहिए? तो क्या सारे चैनल्स दिखा रहे हैं बगैर काटे? नहीं, वो बीप कर रहे हैं। पर आपको ये इमोशन समझना होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज यूज़ करना, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना, मैं आई डोंट एंडोर्स दैट। पर आप अगर समझेंगे किस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था उस समय पर, पार्टी का नाम चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश की जा रही है। आप लोग उसको ऑपरेशन टाइगर, क्योंकि एकनाथ शिंदे उसको ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं, आप लोग भी ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछे, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे। क्योंकि ये जो वोट था, इनको हमारी पुरानी पार्टी के वो जो पार्टी जो अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चिन्ह पे नहीं था, उद्धव जी के नाम पे था। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। अगर आपको चलिए मैं मानती हूँ किसी का विश्वास खत्म हो जाए, आप इस्तीफा दे दो ना। अगर जनता ने आपके विश्वास पे आपको एमपी बनाया है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि जो तुम 5 साल का तुम्हारा टेन्योर है, रिजाइन कर दीजिए, फिर से अपनी जनता के बीच में जाइए और शिंदे के पार्टी चिन्ह पे आप लड़कर दिखा दीजिए। तो ये तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। और ये आने वाले समय में अगर आपका वोट ही इनवैलिड हो जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में अगर 2/3 आम आदमी पार्टी को मिल जाते हैं, पूरी पार्टी एक रहती है, पर 2/3 अगर एमपीज वो लोग बात कर लेते हैं, वो मर्ज कर देते हैं। सिमिलरली लोकसभा में हम देख रहे हैं, लोकसभा में पैटर्न अलग चल रहा है टीएमसी का, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में पैटर्न अलग चल रहा है उनका असेंबली में। ये किस तरीके से वैलिड है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब संविधान को सबसे ऊपर रखकर, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो किसी पक्ष के नहीं हैं, वो किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, वो सबको बिलोंग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली वो संविधान को उसका अपकीप बना रहे, उसका ध्यान रखते हैं। तो हमने उनको चिट्ठी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि उसका पालन होगा। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की और वो लैंग्वेज जो यूज करने के बाद ये भी कहा कि इसको काटो मत, इसको दिखाओ, इस तरह से क्या कहना चाहिए? तो क्या सारे चैनल्स दिखा रहे हैं बगैर काटे? नहीं, वो बीप कर रहे हैं। पर आपको ये इमोशन समझना होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज यूज़ करना, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना, मैं आई डोंट एंडोर्स दैट। पर आप अगर समझेंगे किस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था उस समय पर, पार्टी का नाम चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश की जा रही है। आप लोग उसको ऑपरेशन टाइगर, क्योंकि एकनाथ शिंदे उसको ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं, आप लोग भी ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछे, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे। क्योंकि ये जो वोट था, इनको हमारी पुरानी पार्टी के वो जो पार्टी जो अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चिन्ह पे नहीं था, उद्धव जी के नाम पे था।
जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। अगर आपको चलिए मैं मानती हूँ किसी का विश्वास खत्म हो जाए, आप इस्तीफा दे दो ना। अगर जनता ने आपके विश्वास पे आपको एमपी बनाया है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि जो तुम 5 साल का तुम्हारा टेन्योर है, रिजाइन कर दीजिए, फिर से अपनी जनता के बीच में जाइए और शिंदे के पार्टी चिन्ह पे आप लड़कर दिखा दीजिए। तो ये तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। और ये आने वाले समय में अगर आपका वोट ही इनवैलिड हो जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में अगर 2/3 आम आदमी पार्टी को मिल जाते हैं, पूरी पार्टी एक रहती है, पर 2/3 अगर एमपीज वो लोग बात कर लेते हैं, वो मर्ज कर देते हैं। सिमिलरली लोकसभा में हम देख रहे हैं, लोकसभा में पैटर्न अलग चल रहा है टीएमसी का, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में पैटर्न अलग चल रहा है उनका असेंबली में। ये किस तरीके से वैलिड है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब संविधान को सबसे ऊपर रखकर, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो किसी पक्ष के नहीं हैं, वो किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, वो सबको बिलोंग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली वो संविधान को उसका अपकीप बना रहे, उसका ध्यान रखते हैं। तो हमने उनको चिट्ठी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि उसका पालन होगा। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, और वो लैंग्वेज जो यूज करने के बाद ये भी कहा कि इसको काटो मत, इसको दिखाओ, इस तरह से क्या कहना चाहिए? तो क्या सारे चैनल्स दिखा रहे हैं बगैर काटे? नहीं, वो बीप कर रहे हैं। पर आपको ये इमोशन समझना होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज यूज़ करना, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना, मैं आई डोंट एंडोर्स दैट। पर आप अगर समझेंगे किस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था उस समय पर, पार्टी का नाम चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश की जा रही है। आप लोग उसको ऑपरेशन टाइगर, क्योंकि एकनाथ शिंदे उसको ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं, आप लोग भी ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछे, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे। क्योंकि ये जो वोट था, इनको हमारी पुरानी पार्टी के वो जो पार्टी जो अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चिन्ह पे नहीं था, उद्धव जी के नाम पे था। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। अगर आपको चलिए मैं मानती हूँ किसी का विश्वास खत्म हो जाए, आप इस्तीफा दे दो ना। अगर जनता ने आपके विश्वास पे आपको एमपी बनाया है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि जो तुम 5 साल का तुम्हारा टेन्योर है, रिजाइन कर दीजिए, फिर से अपनी जनता के बीच में जाइए और शिंदे के पार्टी चिन्ह पे आप लड़कर दिखा दीजिए। तो ये तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। और ये आने वाले समय में अगर आपका वोट ही इनवैलिड हो जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में अगर 2/3 आम आदमी पार्टी को मिल जाते हैं, पूरी पार्टी एक रहती है, पर 2/3 अगर एमपीज वो लोग बात कर लेते हैं, वो मर्ज कर देते हैं। सिमिलरली लोकसभा में हम देख रहे हैं, लोकसभा में पैटर्न अलग चल रहा है टीएमसी का, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में पैटर्न अलग चल रहा है उनका असेंबली में। ये किस तरीके से वैलिड है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब संविधान को सबसे ऊपर रखकर, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो किसी पक्ष के नहीं हैं, वो किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, वो सबको बिलोंग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली वो संविधान को उसका अपकीप बना रहे, उसका ध्यान रखते हैं। तो हमने उनको चिट्ठी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि उसका पालन होगा।